Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. In last video, we have discussed about electric field lines, that is the graphical representation of electric field, and those are the vectors which are denoting the electric field in graphically. And there we have discussed some properties of electric field lines, and those properties were, the first property is electric field lines start from positive and end with negative. Electric field lines does not form a closed loop. Electric field lines are continuous curve, यानी कि वो continuous curve में कहीं पर ब्रेक नहीं होंगी. And two important properties are कि at any point on the electric field lines, if we draw the tangent, then that tangent will show the direction of electric field at that point. And the last जो important property थी वो थी कि two electric field lines cannot intersect each other, because at intersection point there will be two directions of electric field. That is impossible, because at one point only one टेंजेंट इज पॉसिबल. एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स भी और फिजिक्स भी ये कहती है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है. तो उन प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हुए हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम्स. यानी डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स आपके पास हैं. उन चार्ज वाले जो सिस्टम्स हैं, सिंगल चार्ज भी है, डायपोल भी है, उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ होंगी वो अपने को बात करनी है. हम बात कर चुके थे पहले भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक है. यानी कि अगर आप स्फेयर के पॉइंट पे बात करोगे तो स्फेयर के पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आने वाली है. इसी को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक कह रहे हैं. तो इस टाइप से अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन से सिस्टम के लिए? सबसे पहले फॉर द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी कि आपका पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. इस प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी वो अपन बात कर चुके हैं पहले भी कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम चार्ज टू इन्फाइनाइट. कहाँ से कहाँ है? चार्ज से इन्फाइनाइट. और हमने कहा था कि एक चार्ज से आप इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है कि हम यहाँ पर बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं. ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो चार्ज से स्टार्ट हो रही है, और इस तरह से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं. इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं. यानी कहाँ से कहाँ जा रही है? चार्ज टू इन्फाइनाइट, ये आपके मूव कर रही है आगे की तरफ. किसके लिए हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ. सेकंड अगर अपन देखें तो किसके लिए देख सकते हैं? सेकंड फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज. किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज. उसके लिए किस तरह से देखें? नेगेटिव की चार्ज के लिए आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है माइनस, और हमने कहा है कि जैसा ये बिहेव करता है वैसा ये बिहेव करता है. चेंज क्या है कि यहाँ तो चार्ज टू इन्फाइनाइट है और नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फाइनाइट टू चार्ज है. तो सारी लाइंस वैसी चलेंगी, बट उनके अंदर जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएंगे. यानी एरो साइन, एरो की जो डायरेक्शन है वे एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. एरो डायरेक्शन किधर आ जाएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी. यानी इन्फाइनाइट टू चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज इज फ्रॉम इनवर्ड डायरेक्शन. इन्फाइनाइट टू चार्ज डायरेक्शन में आपको मिलेगा यहाँ से चार्ज की तरफ. तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए और ये नेगेटिव चार्ज के लिए. थर्ड सिस्टम अगर आप यहाँ पर लें तो थर्ड सिस्टम कौन सा हो सकता है? टू चार्जेस सिस्टम. और इसमें भी कौन से हैं? टू चार्जेस सिस्टम में बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी कि हो सकता है कि दोनों चार्जेस कैसे हों? पॉजिटिव हो, और हो सकता है दोनों चार्जेस कैसे हों? नेगेटिव हो. तो किस तरह से अपन बात करें? देखिए आप, अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और या फिर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही होगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनका बिहेवियर क्या है कि बोथ चार्जेस ऑफ सेम नेचर आर रिपेलिंग ईच अदर. ये दोनों डेफिनेटली रिपेल करेंगे. तो जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो भी क्या होंगी? रिपेल होंगी एक दूसरे से. तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं. तो अगर हम बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ निकलेंगी वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको रिपेल करेंगी. इस तरह से
इस तरह से इधर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और भी कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकलेंगी जो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं इस टाइप से। ये रिपल्शन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एरो साइन बाहर की तरफ होंगे, और अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो एरो साइन अंदर की तरफ होते, बाकी रिपल्शन वहाँ पर भी होना तय है। तो इस टाइप से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आ गई? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं, एक यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। इस तरह से कई सारी फील्ड लाइन्स को आप शो कर सकते हैं जो यहाँ से निकलने वाली बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर निकलेंगी। इस तरह से ये बाहर निकलने वाली लाइंस हैं जिनको आप शो कर सकते हो किस तरह से। ये सारी किसके लिए हैं, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हों या फिर दो नेगेटिव चार्जेस हों, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको सेट मिल रहा है। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए, फॉर डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग क्या हुआ कि एक चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, एंड दूसरा चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में आपको कैसा मिलेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड विथ नेगेटिव, तो नेगेटिव भी आके खत्म होंगी। तो यही इसी तरह से अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर कहीं ना कहीं मिलने वाली है। तो किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी, देखिए आप। सबसे पहली लाइन तो यही कि पॉजिटिव से चल के नेगेटिव की तरफ जाए, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगी और कहाँ मिलेंगी जाके, नेगेटिव पे। लेकिन ध्यान रहे ये कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करने वाली हैं, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है ना। क्लोज लूप होता तो क्या होता, एरो साइन यहाँ वाला इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। इसी टाइप से इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर बाहर निकलेंगी, इसी टाइप से इधर भी बाहर निकलेंगी, और एक लाइन तो ये है ही सही, और यहाँ पर कई सारी लाइन्स आके मिलने वाली हैं इस टाइप से। तो अपन इनको इनवर्ट डायरेक्शन में शो कर सकते हैं जैसे अपन कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक पेयर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपन ने ड्रॉ की है। तो ये चार सिस्टम अपन ने देख लिए, सिंगल चार्ज पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, सिंगल चार्ज नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स। अगर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हों तो डेफिनेटली इस तरह से रिपेल करेंगी, कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी डायपोल सिस्टम हो तो इस तरह से ये एक मिलकर पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होकर इस तरह की डायरेक्शंस, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करती हैं। एक छोटा सा सिस्टम और अपना बचा हुआ है, उसको अपन बात कर लेते हैं। छोटा सा सिस्टम कौन सा है कि अगर मान लीजिए आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिफ्थ सिस्टम अपने पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो है पैरेलल लाइंस। कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये इस तरह से आप इस तरह की पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और जिनकी डायरेक्शन 100% सेम होती है। तो ये जो पैरेलल लाइंस होंगी, दीज पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहाँ भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है आप इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। और ये जो एरो साइन है, दिस एरो साइन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास इस तरह के सिस्टम्स हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन ने बोल दिया, नेगेटिव चार्ज के लिए अपन ने बात कर ली, दो पॉजिटिव सिस्टम्स के लिए है, दो नेगेटिव सिस्टम्स के लिए अपन ने बात कर ली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिस्टम के लिए अपन ने बात कर ली, और एक आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो सिस्टम है उसके लिए अपन बात कर चुके हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, इस पर बोर्ड पे इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उनकी प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिस्टम के लिए किस तरह से ड्रॉ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।